हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है। मैं जयवीर सिंह और आज शिक्षक दिवस है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और शिक्षक दिवस के दिन बात उठ रही है बेरोजगारों की। तो बेरोजगारी का आलम तो पैदा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, चाहे जहाँ हर जगह फैला दीजिए आरआरबी एग्जाम डेट हैशटैग लगा करके। आप लोग अगर नहीं उठाएंगे आवाज तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। अपने हक के लिए लड़िए। तो मैं भी बेरोजगार हूँ, वो तो टॉपिक रहेगा ही। आज कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है यूटिलाइजेशन, जो कि डिप्लोमा थर्ड ईयर में एग्जाम्स आने वाले हैं। उसकी तैयारी के लिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसे देखिए और पढ़िए। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और यूटिलाइजेशन शुरू करने से पहले, यूटिलाइजेशन क्या होता है? यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग। जो हम उपयोग कर रहे हैं, किसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसे यूटिलाइजेशन करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कई चीजें आती हैं, जैसे लाइट हो गया, विंड हो गया, एटॉमिक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो लाइट में हम ज्यादातर पढ़ेंगे क्योंकि पहला टॉपिक आपका इल्यूमिनेशन है। तो इल्यूमिनेशन पढ़ते हैं। जिसका हिंदी होता है प्रदीपन। हिंदी हम लोग नहीं जानना है। तो इल्यूमिनेशन होता क्या है? जैसे कि आप लोग इल्यूमिनेशन का जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स, और सन, स्टार, जो भी हो नेचुरल सोर्स। सन एंड स्टार्स, ठीक। या फिर एक चीज होता है जो ज्वालामुखी होता है आपका। ज्वालामुखी से भी विस्फोट होता है, उससे भी आपका इल्यूमिनेशन होता है। अब उस इल्यूमिनेशन को नेचुरल सोर्स कहते हैं। अब इल्यूमिनेशन तो प्रकार के एक आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स में मेड बाय ह्यूमन, जो हम लोग बनाते हैं, मेड बाय ह्यूमन, ठीक। और इल्यूमिनेशन समझने के लिए, जैसे कि कोई भी एक सॉलिड ले लेते हैं, सॉलिड, ठोस, ठीक है। ठोस में कोई मेटल ले देते हैं, उसको इतना गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए, टेम्परेचर इसका इतना हाई किया जाए, टेम्परेचर इसका इतना हाई किया जाए कि इससे रेडिएशन निकलने लगे। रेड लाइट, उससे जो रेड लाइट उत्पन्न होती है, रेड लाइट उत्पन्न होने लगी, तो उसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। और एडवांटेज क्या होते हैं इल्यूमिनेशन के? एडवांटेज देखिए, देखिए आप लोगों का एडवांटेज, अब एडवांटेज अपने दिमाग में सोचिए। किसी चीज का इल्यूमिनेशन और किसी चीज का लाइटिंग हो रहा है, जैसे कि आपकी कोई भी ट्यूबलाइट, बल्ब, कुछ भी हो, ठीक। तो उसका कुछ इल्यूमिनेशन होगा। इल्यूमिनेशन कैसे अच्छे से रहेगा कि क्लीन सरफेस रहेगा। पहला एडवांटेज होगा क्लीन।
ठीक, क्लीन रहेगा। फिर इजी कंट्रोल, अब कोई भी चीज रहेगा, जैसे बल्ब को आप ट्यूबलाइट को एक स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं, अगर वही कठिन तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो आप नहीं करेंगे। तो इजी कंट्रोल, इजी कंट्रोल। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा, आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब जो एलईडी बल्ब आपको 100 रुपए 150 रुपए जो भी इसका रेट हो, 50 रुपए, वो अगर आपको 2000 में मिलता तो क्या आप खरीदते? नहीं करते। तो इकोनॉमी, इकोनॉमियल है, ठीक। फिर होता है इसके आगे कि आपका अगर कोई भी चीज एलईडी खरीदे हैं, बाई किए मार्केट से, उसको अगर आप मतलब यूज कर रहे हैं, 1 महीने में खराब हो गया, 2 महीने में खराब हो गया, तो यूज करेगा? कोई नहीं करेगा। यानी यूनिफॉर्म आउटपुट, यानी लगातार हमेशा एक ही आउटपुट देता रहे और उसमें चेंजिंग ना हो। यूनिफॉर्म आउटपुट, ठीक। और उसकी रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए। रिलायबिलिटी हाई, ठीक। और इसका सुटेबल एक एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे लाइटनिंग का कोई देखते हैं, जैसे डीजे वालों को है, उसमें भी इल्यूमिनेशन तो होता है, कई कलर की लाइटिंग, ठीक है। तो सुटेबल स्पेशल एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन पर चलता है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन रहे वो साफ सुथरे रहे, यानी कि सुटेबल एप्लीकेशन। छठवां एडवांटेज क्या रहनी चाहिए? सुटेबल एप्लीकेशन, ठीक। ये तो बात होगी हमारे एडवांटेज की, ठीक। अब इल्यूमिनेशन क्या होता है कि किसी भी सरफेस पे किसी भी कारणवश आपका कोई लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको रिजल्ट जो फॉलिंग सरफेस दिखाई तो उसे इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक। ये हो गए कि गुड इल्यूमिनेशन के एडवांटेज, कि इतना चीज आना चाहिए कि हमारा सब सही रहेगा। अगर आपका यही लाइन क्लीन नहीं रहेगा, कोई भी चीज क्लीन नहीं रहेगा, क्या कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये चीज क्लीन, ठीक। फिर इजी कंट्रोल, कंट्रोल भी इजी होने चाहिए, ठीक। इकोनॉमिकल, यानी कि पैसे भी कम लगने चाहिए। फिर इस बार यूनिफॉर्म, यानी आउटपुट हमेशा समान होना चाहिए। रिलायबिलिटी, यूजेस का टाइमिंग, सुटेबल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जो अच्छे तरीके से ऑपरेट हो सके, ठीक। अब आता है गुड इल्यूमिनेशन, तो गुड इल्यूमिनेशन के लिए ये हो गया, ठीक। फिर इसके बाद एक फार्मूला आप लोग सुने होंगे, V इक्वल टू ईटा लैम्डा, ठीक। जहां ए लाइट का वेलोसिटी है, ए फ्रीक्वेंसी है, ए वेवलेंथ है, ठीक। यानी कि इस फार्मूले में आपका रहना चाहिए, ठीक।
यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कुछ चीजों को देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। आज हमारी पहली क्लास है YouTube पर। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आप लोगों को पूरा वीडियो, पूरा सहयोग मिलेगा कि जो एग्जाम आप कंडक्ट करेंगे उसमें आपको सहयोग मिलेगा, खास करके थर्ड ईयर वालों को। मैं थर्ड ईयर वालों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। अब किस किस चीज का वेवलेंथ कितना क्या होता है उसको देख लीजिए। तो होता है वेवलेंथ, ठीक, नेचर ऑफ वेव, कौन सा वेव रहेगा, नेचर वेव। ठीक, तो होता है 550 मीटर से लेकर 11 मीटर तक, 550 से लेकर के 11 मीटर तक। ठीक, रेडियो वेव होता है। ठीक, उसके बाद आता है 11 मीटर से लेकर 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर ब्रॉडकास्टिंग वेव। ठीक, ये इतना चीज हो गया। अब 3 × 10⁻⁴ मीटर से लेकर 0.75 × 10⁻⁶ मीटर इंफ्रारेड यानी हीट वेव। जो अभी एक सॉलिड हीट की है ना, उससे जो इंफ्रारेड निकलता है। 3 × 10⁻⁴ से लेकर के 0.75 × 10⁻⁶ मीटर। ठीक, इंफ्रारेड। ठीक, ओके। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को यूज में आएगा, लाइट रेज, प्रकाश किरणें। तो 0.75 10⁻⁶ से लेकर के 0.4 × 10⁻⁶ मीटर तक होता है। तो एक चीज होता है, हाँ एक किसका रहता है, लाइट रेज का। इस चीज को हम अंडरलाइन कर देते हैं। लाइट रेज का रहता है। अब इसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो 0.4 × 10⁻⁶ से लेकर के 3 × 10⁻⁸ तक 8 मीटर तक होता है। ये जानकारी के लिए बस रखिए। ठीक, अल्ट्रावायलेट। ठीक, अब इसके जे नीचे आप लोग सुनेंगे एक्सरेज, वाई रेज। ठीक है, अब इसके नीचे जितने भी आएंगे जिसका वेवलेंथ इसके नीचे आएगा, लेस देन 3 × 10⁻⁸ मीटर से लेकर के
तो x रेज एंड ये चीज हो गया। फिर उसके बाद आपका इल्यूमिनेशन इतना तो इंट्रोडक्शन के लिए हो गया, ठीक। कभी कभार जो पूछ लेता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो ज्यादातर आप इसको देखिए, इसको तो इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो कितना होगा 7500 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 के एंगस्ट्रॉम लाइट, ठीक है। और हो सकता है किसी जो कलर होते हैं हमारे, जो लाइट कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है। ये किसी चीज का पूछ लिया किसका कितना होता है उसको देख लेते हैं। उसका एक ट्रिक है वाइप ग्योर, इसको मिटा सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कर लीजिएगा। आप लोगों को हर एक चीज मिलेगा यहाँ पे, आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप पढ़ रहे हैं, एक नहीं कि वीडियो देखते चले जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग उसको बकायदे नोट्स बनाइए, या फिर आपका एग्जाम चल रहा नोट्स ना बना पाए तो एक रफ ले लीजिए, जितना चीज हम बोलते हैं उसको लिखते जाइए। हो सकता है कभी कभार हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, मुंह से बोल देते हैं, कोई चीज आता है। तो आपका बता रहे थे इसका वेवलेंथ कि सारे कलर का, तो वाइट क्यों ये होगा। नीचे चाहे ऊपर लिखिए चाहे ऊपर से नीचे लिखिए, तो हम इधर से किनारे लिखते हैं। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है। दोबारा ठीक, राइट।